हरिः स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्रीमातृपितृचरण कमलेभ्यो नमः। ध्येयं सदा परिभवघनमभीष्णुदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यम् भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। त्यक्त्वा सुदुस्तज सुरेशितराजलक्ष्मी धर्मिष्ठयार्यवचसा यद्गादरण्यम्। मायामृगं दैत्यप्सितमन्मधावत् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदम् मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुः कृपा। अञ्जनानन्दनं वीरं श्रीजानकी शोकनाशनम् कपीशमच्युतारम् श्रीवन्दे लङ्काभयङ्करम्। उल्लङ्घ्य सिन्धो सलिलं सलिलम् यः शोकवह्नि जनकात्मजाया आदाय तेनैव ददाह लङ्का। नमामि
शमितं प्राञ्जलिराञ्जनेयम् तप्तकाञ्चन गौराङ्गी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी तां नमामि हरिप्रिये। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर जय जय नंद किशोर। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। नारायण वासुदेव। गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा। 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। 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 हे नाथ
नाथ नारायण वासुदेवा हे 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 नाथ नारायण वासुदेवा। बोले भक्त वत्सल भगवान की प्यारे प्रभु प्रेमियों, आज श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ तृतीय दिवस आरंभ की ओर है। विगत 2 दिनों से भगवान की दिव्य चर्चा, भगवान के अपने स्वरूप प्रत्यक्ष वांग्मयी प्रतिपूर्ति श्रीमद् भागवत का दिव्य दर्शन और प्रेम पूर्वक भगवान की दिव्य कथा का श्रवण हम आप सभी ने किया। कल सायंकालीन प्रसंग में श्री सूत जी के द्वारा देवर्षि नारद को सप्ताह कथा सुनाया जाना सनत कुमार के द्वारा विधिवत हमने सभी ने सुना। भागवत के महात्मा का वर्णन करते हुए श्री सूत जी महाराज ने सुरा नाम दुर्लभा ऐसा बताया कि जो श्रीमद् भागवत हैं ये देव दुर्लभ ग्रंथ हैं। श्रीमद् भागवत की कथा सुनने को देवताओं को भी बड़ी मुश्किल हुई और श्री सुखदेव जी महाराज ने तो उन्हें वापस ही कर दिया था। परमात्मा की अहेतुकी कृपा से श्रीमद् भागवत की दिव्य कथा श्रवण करते हुए आज तृतीय दिवस में प्रवेश करते हुए हम सभी भगवान के चरणों में पावन प्रणाम करते हुए हनुमान जी महाराज की सन्निधि में पुनः भगवान की दिव्य कथा आरंभ कर रहे हैं। ईश्वरीय कृपा से गोकर्ण जी महाराज ने धुंधकारी के निमित्त जो कि प्रेत योनि में चले गए थे, बड़ी सुंदर कथा सुनाई। श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण मात्र से धुंधकारी को मोक्ष पद प्राप्त हुआ। प्रेत योनि में पड़े धुंधकारी अनेक कष्ट सहते हुए अपना समय व्यतीत कर रहे थे। गोकर्ण जी महाराज के द्वारा श्रीमद् भागवत की दिव्य कथा सुनी। वो जो प्रेत योनि में कष्ट भोगना था वो कट गया। धुंधकारी भगवान की कृपा से, भागवत की कृपा से मोक्ष पद प्राप्त करते हैं। समस्त श्रोताओं के सामने ही धुंधकारी को विमान में बिठाकर भगवान के पार्षद लेकर के चले गए। गोकर्ण जी महाराज तो जानते थे, परंतु सभी श्रोताओं की जानकारी के लिए उन्होंने भगवान के पार्षदों से कुछ निवेदन किया कि जब सभी श्रोताओं ने समान रूप से कथा सुनी तो धुंधकारी को अकेले को विमान क्यों आया। उन्होंने श्रवण में भेद बताया। महाराज, धुंधकारी ने श्रवण किया, मनन किया, चिंतन किया। 7 दिनों तक भगवान कृष्ण का दिव्य चिंतन करते करते धुंधकारी कृष्ण स्वरूप हो गए। पर बाकी श्रोताओं ने श्रवण तो किया, लेकिन सांसारिक कर्म धर्मों में लग करके मनन चिंतन का अवसर गंवा दिया। श्री सूत जी महाराज कहते, ऋषियों, समय आने पर श्री गोकर्ण जी महाराज ने पुनः भागवत की कथा सुनाई। विधिवत सभी ने श्रवण किया, मनन किया, चिंतन किया। इस बार दिव्य विमान आया गोलोक धाम से। गोकर्ण जी महाराज ने समस्त संत भक्तों को विमान में विराजमान किया और भगवान के धाम दिव्य गोलोक धाम को चले गए। हम सभी ने प्रेम से कथा सुनी थी कल सायंकाल सभा में।
श्री सूत जी महाराज कहते भगवान ये दिव्य कथा चल ही रही थी, बड़ा आनंद बरस रहा था। भक्ति महारानी जिनके कष्ट की निवृत्ति के लिए, ज्ञान वैराग को सुषुप्ता अवस्था से जगाने के लिए भागवत कथा सुनाई जा रही थी। सनत कुमार जी महाराज के द्वारा देवर्षि नारद को निमित्त बना करके भागवत कथा के प्रभाव से ऐसा आनंद वर्षा, ऐसी दिव्य लहर वहाँ दौड़ी। ब्रज वृंदावन में पड़ी भक्ति महारानी अपने पुत्रों के साथ विलख रही थी, पर जैसे ही भागवत कथा का आरंभ हुआ, शनैः शनैः धीरे धीरे उनके दोनों पुत्र धीरे धीरे सचेत होते चले गए। चेतना जागृत हो गई, सुस्त हो गए, प्रसन्न हो गए। भक्ति महारानी दोनों पुत्रों को लेकर के सभा में प्रविष्ट हो गई। भक्ति महारानी आनंदित होकर दोनों पुत्रों के साथ आई और आकर बड़े प्रेम से सभा मध्य में प्रकट हुई और उन्मत्त होकर नृत्य करने लगी सभी संत भक्तों के साथ। भक्ति ही सुतो तौ तरुणो गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सहसा विरासीत। सूत जी महाराज कहते भगवान अकेले नहीं, भक्ति महारानी अपने दोनों पुत्रों के साथ ज्ञान वैराग के साथ आई हैं। इको ज्यादा है। भक्ति ही सुतौ तो तरुणो गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सहसा विरासीत। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। दिव्य संकीर्तन करती हुई भक्ति महारानी सभा में प्रविष्ट हुई, उन्मत्त होकर नृत्य करने लगे। ज्ञान वैराग्य भी भक्ति महारानी के साथ। महात्माओं ने जैसे भक्ति महारानी का दर्शन किया, ज्ञान वैराग्य का दर्शन किया, तो आपस में धीरे धीरे पूछने लगे कि ये कहाँ से आई हैं कौन। बड़ा सुंदर आनंद लिया सभी ने संकीर्तन का। जैसे संकीर्तन समाप्त हुआ, सभी अपने अपने स्थान पर विराजमान हो गए, आसन ग्रहण किया। तो भक्ति महारानी ज्ञान वैराग्य के साथ खड़ी हुई, निवेदन किया सनत कुमार जी महाराज से, भगवान सभी संत भक्त अपने अपने आसनों पर विराजमान हो गए महाराज, पर मुझ भक्ति और मेरे पुत्र ज्ञान वैराग्य को बैठने की कोई जगह बताएं, कहाँ विराजमान हो हम। श्री सनत कुमार जी महाराज ने मुस्कुरा कर कहा, देवी आपके बैठने योग्य सबसे सुंदर जगह तो सभी भक्तों का हृदय है। आप सभी संत भक्तों के हृदय में अपने दोनों पुत्रों ज्ञान वैराग्य के साथ विराजमान हो जाएं, ताकि कथा संकीर्तन का आनंद और भी बढ़ जाए। अपने दोनों पुत्रों के साथ भक्ति महारानी समस्त संत भक्तों के हृदय में विराजमान हुई और पहले से कहीं ज्यादा आनंद में, भक्ति में डूब करके संत भक्तों ने कथा सुननी आरंभ की। सूत जी महाराज ने सुनाना आरंभ किया। सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों, जीवन में कोई भी कार्य करना हो, कार्य आरंभ करने से पहले उसकी तैयारी, उसके योग्य व्यक्तियों का चुनाव, स्थान का चुनाव सब करना चाहिए। जब भी पवित्र भागवत जैसा आयोजन करना हो तो कहते हैं पवित्र धन और पवित्र तन से, पवित्र मन से करना चाहिए, पवित्र स्थान का चुनाव करना चाहिए और वक्ता का चुनाव करना चाहिए। कहते हैं विरक्तो वैष्णवो विप्रो, वक्ता को जो गुण है सबसे पहली बात है वो विरक्त होना चाहिए।
विरक्त का मतलब ये नहीं है कि वो विवाह ना किया हो, विवाह किया है तो भी चलेगा, क्योंकि सुदामा जी महाराज विवाह तो किए थे। सुदामा की पत्नी का नाम था सुशीला, पर सुदामा जी महाराज को सुखदेव जी ने विरक्त कहा। विरक्त का मतलब ये हो गया संसार की किसी भी विषय वस्तु के प्रति आसक्ति का ना होना ही विरक्ति है। संसार में रह करके, अपनों के बीच में रह करके भी जो सांसारिक विषय वस्तुओं के प्रति आसक्त नहीं है वो विरक्त है। और महात्माओं का चोला धारण करके लाल पीले वस्त्र पहनने के बाद भी अगर संसार के प्रति आसक्ति है तो वो विरक्त नहीं हो सकता। यानी जिसके अंदर कुछ लोभ बचा है वो विरक्त नहीं है, और जो परम संतोषी हो चुका है वो गृहस्थ में भी रह करके विरक्त है। इसलिए सूत जी महाराज ने कहा सबसे पहली शर्त है कि वक्ता विरक्त होना चाहिए, लोभी नहीं होना चाहिए। वक्ता अगर धन का लोभी होगा तो बात बात पे घुमा घुमा के धन की ओर ही लेके बात को जाएगा। जैसे तैसे करके धन कमाने की सोच रखेगा, वो भगवान की प्राप्ति नहीं करा सकेगा। जो वक्ता लोभी है, जो धन का लोलुप है, सांसारिक विषय वासनाओं में लिप्त है, उसकी वाणी से ना तो पितरों को शांति मिलेगी, ना ही देवताओं को आनंद मिलेगा, और ना ही हनुमान जी महाराज को कोई आनंद प्राप्त होगा। इसलिए सदैव संतोषी ब्राह्मण संत का चुनाव करें, विरक्त संत ब्राह्मण को बुलाएं और बड़े प्रेम से भागवत की कथा करवाएं। दूसरी शर्त कहते हैं वैष्णव होना चाहिए। परंपरा के अनुसार किसी वैष्णव संत का शिष्य होना चाहिए, वैष्णव दीक्षा लेनी चाहिए। इतना ही नहीं, भागवत के महात्म्य में लिखा है, कहते हैं विष्णु दीक्षा विहीना नाम नाधिकारः कथा श्रवात्। यानी बिना वैष्णव दीक्षा लिए कथा सुनने का भी अधिकार नहीं है। करना तो बड़ी बात है। यद्यपि जिन्होंने वैष्णव दीक्षा नहीं भी ली है, कथा सुनने में पाप नहीं है, लेकिन जितना पुण्य, जितना लाभ वैष्णवों को कथा सुनने का मिलता है, उतना लाभ, उतना पुण्य अवैष्णव को नहीं मिलता। जो वैष्णव दीक्षा से विहीन है, उन्हें वैष्णव दीक्षा लेकर के कथा सुने तो ज्यादा लाभ प्राप्त होता है। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, भगवन विरक्तो वैष्णवो और विप्रो। यहां श्री सूत जी महाराज का वचन है, मेरा वचन नहीं है। आप सभी जानते हैं कि मैं जाति बिरादरी के भेदभाव को मिटाने के लिए चला हूं। जाति बिरादरी के बीच में खाई खोदने नहीं चला मैं कभी भी। मैं किसी भी रूढ़िवादी परंपरा को नहीं मानता। सदैव मेरा विचार यही होता है कि हम समाज को एक साथ लाएं। हमारी वाणी, हमारा मन, हमारा तन, सब कुछ समाज सेवा, देश की सेवा, आध्यात्मिक अपनी सनातन सभ्यता का विकास, उसका प्रचार प्रसार इसी को समर्पित है। यहाँ मेरा उद्देश्य किसी जाति बिरादरी के भेदभाव को उजागर करना नहीं, बल्कि श्री सूत जी महाराज जो स्वयं भी ब्राह्मण तो नहीं थे, उनके वचन को हम बता रहे हैं कि वो कहते हैं विरक्तो वैष्णवो विप्रो, यानी ब्राह्मण होना चाहिए। कई बार संतों ने भी कहा जन्म से नहीं कर्म से ब्राह्मण हो सकता है व्यक्ति, संभव है। लेकिन विश्वामित्र जी महाराज जैसे तपस्या करने वाला त्यागी पुरुष हो तो ही हो सकता है। बाकी दिन में नहा के तिलक लगा के चल दे, इतने में नहीं हो सकता। सुंदर वक्ता का चुनाव करें, बड़े प्रेम से कथा का आयोजन करें, और श्रोताओं के लिए भी नियम है। वैसे तो हम संसारी जीव हैं, कहीं न कहीं थोड़ा मोड़ा बुराई भलाई मन में आती रहती, चलती रहती है, पर कम से कम 7 दिनों तक
जब तक सप्ताह कथा सुने उससे एक दिन पहले और एक दिन बाद तक दुनिया वालों के निंदा स्तुति छोड़ करके, बड़ाई बुराई छोड़ करके भगवान की भलाई करें और भगवान की ही बुराई करें। संत कहते हैं भगवान की स्तुति करना, प्रार्थना करना, भगवान का नाम लेना तो बड़ी सुंदर बात है, पर अगर हमारा बुराई करने का मन होता है, भगवान को गालियां भी सुनाओ, बुराई भी करो, तो भी भगवान की करोगे तो लाभ में रहोगे। हिरण्याक्ष, हिरण्याकश्यप, शिशुपाल, दंतवक्र आदि ने भगवान से विरोध किया, फिर भी भगवान ने उनको अपने धाम का अधिकारी बनाया। भगवान कहते तुमने गालियां सुनाई हैं, बुराई की है, भजन किया है, संगीत सुनाया है, नाम लिया है, कोई ज्यादा फर्क नहीं है, बस बात इतनी सी है कि तुमने हमारा चिंतन किया है, तुमने हमारा नाम तो लिया है, चाहे बुराई से लिया चाहे भलाई से। कहते भाव को भाव अनख आलस हो, नाम जपत मंगल दिशित सहूं। यानी जो भी करना है तो परमात्मा को भुलाना नहीं, स्मरण रखना है। संसार के ओर से मन को हटा करके, वृत्तियों को समेट करके कम से कम 7 दिन, 8 दिन, 10 दिन भगवान का ही चिंतन, भागवत की कथा और बड़े प्रेम से शुद्ध मन से अपना विश्राम करें, जागे, स्नान करें, सतो गुणी आहार लेना चाहिए, ऐसा बताया। श्री सूत जी महाराज कहते हैं ऋषियों, सनत कुमार जी महाराज के द्वारा बड़ी सुंदर कथा चल रही थी, संत महात्मा आनंदित होके सुन रहे थे। सभा में भगवान प्रकट हो गए, सभी आनंदित होके संकीर्तन करते हैं। आनंद मग्न होकर के सभी ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया। भगवान आशीर्वचन दे के अंतर्धान हो गए। यहां से भागवत का महात्मा समापन होता है। यहां से भागवत जी के प्रथम स्कंध की कथा शुरू होती है। बड़ा विलक्षण ग्रंथ है भागवत। बड़े ध्यान से सुनने की बात है। ये जो दिव्य भागवत की कथा है, ये भागवत ग्रंथ है, ये कोई साधारण ग्रंथ नहीं है। आप सभी जानते हैं परम साध्वी, परम तपस्विनी देवी सत्यवती और महाराज पराशर के द्वारा वेदव्यास का अवतरण हुआ। वेदव्यास जी महाराज का अवतरण हुआ, प्राकट्य हुआ। जन्म लेते वेदव्यास उत्तराखंड की पावन भूमि की ओर चले गए। विकट तपस्या की, अध्ययन किया। वेदव्यास जी महाराज जब भी समाधि में बैठते हैं तो चारों ओर से शोर शराबे की आवाज आती है। कोई रो रहा, कोई बिलख रहा, कोई लड़ रहा, कोई झगड़ रहा। वेदव्यास ने ध्यान करके देखा, समझा कि संसार में कोई सुखी नहीं है। संतों ने बताया है संसार नहीं है रहने को, यहां दुख ही दुख है सहने को। संतों ने कहा है संसार रूपी वृक्ष में केवल दुख का ही फल लगता है, सुख के फल तो है ही नहीं यहां। अगर संसार कोई पेड़ है, अगर हम उम्मीद करें उसमें सुख का फल लगेगा तो सुख का फल तो नहीं लगेगा। यहां दुख ही दुख है। सुख और शांति भगवान के चरणों के नीचे दबी हुई है। जो संसार का चिंतन करते हैं, संसार में विचरते हैं, उनके जीवन में दुख के सिवा और कुछ नहीं होता। और जो भगवान के चरणों का ध्यान करते हैं वो सदैव शांत रहते हैं, आनंदित रहते हैं। वेदव्यास जी महाराज ने देखा जगत में दुख ही दुख भरा है, कुछ तो ऐसा करूं जिससे ये जगत थोड़ा सा सुख प्राप्त कर सके। वेदव्यास जी महाराज ने अब तक जो ज्ञान मौखिक था उसे लिखित रूप में परिणत किया।
पूज्य वेदव्यास जी महाराज से पहले गुरु परंपरा से ज्ञान लिया जाता था। गुरु ने अपने शिष्य को दिया, शिष्य ने अपने शिष्य को दिया, ऐसे चलता रहता था, पर कहीं लिखित रूप में कोई ज्ञान नहीं था। पहली बार वेदव्यास जी महाराज ने कलम उठाई, सुंदर कागज लिया और बड़े प्रेम से उन्होंने लिखना आरंभ किया। ऋग्वेद की रचना की, ऋग्वेद को लिखा। ऋग्वेद को लिखने के बाद वेदव्यास जी महाराज ने देखा ये तो बहुत बड़े हैं। आने वाले कलयुग में जो हमारे संसार के लोग होंगे, ना तो समय होगा, ना तो मन होगा, ना तो इतना मन लगने की बात होगी, इसलिए कुछ ऐसा करूं जिससे थोड़ा विभाग हो जाए, छोटा हो जाए। तो वेदव्यास जी महाराज ने ऋग्वेद के 4 भाग कर दिए। पहले एक वेद थे ऋग्वेद, उनके 3 भाग और कर दिए। तो कहते हैं ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, 4 वेद हो गए। वेदों की भाषा बड़ी कठिन है, उसको समझने के लिए वेदव्यास जी महाराज ने 6 शास्त्रों की रचना की और फिर पुराणों की रचना आरंभ कर दी। पुराणों की रचना करते हुए वेदव्यास जी महाराज ने दिव्य 17 पुराणों की रचना की और उन 17 पुराणों में सबसे बड़े पुराण विष्णु पुराण थे। और विष्णु पुराण की रचना करने के बाद वेदव्यास ने अपनी लेखनी संभाल करके रख दी। सोचने लगे अब तो बुढ़ापा आ गया है, नेत्रों में दिखाई कम देता है, अब नहीं करूंगा। पर अब तक जितने भी ग्रंथों की रचना, पुराणों की रचना वेदव्यास ने की है, विद्या और बुद्धि के प्रभाव से किया, विद्या और बुद्धि के बल से किया। वेदव्यास ने अब तक कोई गुरु नहीं बनाया और जब तक गुरु नहीं बनाते हैं तब तक ज्ञान नहीं होता है। कोई कितना भी विद्वान क्यों ना हो, कोई कितना भी बुद्धिमान क्यों ना हो, बुद्धि तर्क करती है, विद्या लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, पर जब तक गुरु जीवन में नहीं आता तब तक ज्ञान तो नहीं होता। यानी निश्चयात्मक निर्णयात्मक बुद्धि नहीं होती है। वेदव्यास जी महाराज ने जितनी रचनाएं की हैं विद्या बुद्धि के प्रभाव से किया, लेकिन ज्ञान नहीं था तो भटकाने वाली व्यवस्था बन गई। जो भी पुराण उठा करके पढ़ते हैं उन्हीं देवी देवता को बड़ा बना दिया, बाकी सभी छोटे हैं। विष्णु पुराण को उठा करके देखा, भगवान विष्णु से उत्पत्ति स्थिति और संहार का हेतु बताया। कहते हैं अग्नि पुराण को उठा करके देखा तो अग्नि देवता सबसे बड़ा। कहते हैं शिव पुराण को देखा तो भगवान भोलेनाथ से सबकी उत्पत्ति है, वही सबसे बड़े। जिन पुराणों को उठा करके देखा उन देवी देवताओं को ही बड़ा पाया तो लोग भ्रमित हो गए। लोगों को ये समझ में नहीं आया कि अब किसे बड़ा माने किसे छोटा माने। वेदव्यास जी महाराज ने इतनी रचनाएं की लेकिन मन को शांति नहीं मिली। नारद जी का आगमन हुआ। देवर्षि नारद ने आकर के दर्शन दिया। वेदव्यास ने प्रणाम किया, प्रणाम करके खड़े हुए आंसू बहने लगे। गुरुदेव क्षमा करें, मैंने प्रयास तो किया पर ऐसा लगता है लोगों को मैंने सुलझाया नहीं, मार्ग बताया नहीं, बल्कि मैंने लोगों को उलझा और दिया है। गुरुदेव कोई तो ऐसा मार्ग होगा, कोई तो ऐसा उपाय होगा जिससे मैं थोड़ा सा मन को शांत कर सकूं। आज गुरुदेव नारद ने सुंदर दिव्य मंत्र दिया, द्वादशाक्षर मंत्र की दीक्षा प्रदान की वेदव्यास को गुरुदेव नारद ने, और चतुश्लोकी भागवत का उपदेश करके आदेश किया, पुत्र व्यास मेरा आदेश है इन 4 श्लोकों वाली भागवत को सुंदर ग्रंथ के रूप में परिणित करो। पहले तो वेदव्यास ने कहा महाराज मैं कैसे करूंगा, बूढ़ा हो गया हूं, शरीर चलता नहीं है, आंखों में दिखाई कम देता है,
देवर्षि नारद ने अपने पूर्व जन्म का वृत्तांत सुनाया। बोले जिन पर संतों की कृपा हो जाती है उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। गुरु कृपा से, गुरु के आशीर्वाद से सब कुछ संभव हो जाता है। वेदव्यास देखो, मैं एक दासी पुत्र था और आज संतों की कृपा से नारद बना हूं, देवर्षि नारद हूं मैं। आत्मबल जगा भगवान गणेश को लेकर के आए, देवर्षि नारद लेखक के रूप में बिठाया। गणेश जी महाराज लिखने के लिए बैठे और समाधिस्थ होकर के वेदव्यास जी महाराज ने भागवत को सुंदर उच्चारण करना आरंभ कर दिया। अब तक जितने पुराणों की रचना वेदव्यास ने की है, अपनी लेखनी से लिखा है, अपने नेत्रों से देख करके, अपनी बुद्धि और विद्या का प्रयोग करके, पर पहली बार भागवत की रचना कर रहे हैं आंख बंद करके। समाधि अवस्था में डूबे हैं वेदव्यास, चित्त भगवान के चरणों में समर्पित है, पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान उनको हो गया है, मुख से दिव्य मंत्र उच्चारण कर रहे हैं और गणेश जी महाराज लिखते चले जा रहे हैं। समाधि भाषा व्यासस्य मुखाद वचन द्वयम, ये जागृत अवस्था की भाषा नहीं है, ये तो समाधि भाषा है। वेदव्यास जी महाराज ने आनंदित होकर के बोलना आरंभ किया। गदगद हो गया मन, सोचने लगे अब तक मैंने न जाने कितने देवी देवताओं की वंदना की है, किन किन को बड़ा छोटा बनाया है, लेकिन अब तो मुझे सत्य का ज्ञान हुआ है, तो सत्स्वरूप भगवान का चिंतन ही करना है। और बड़े प्रेम से सत्य स्वरूप परमात्मा की वंदना आरंभ की। भागवत के प्रथम स्कंद के पहले अध्याय का पहला मंत्र। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतस् चार्थे सुभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि, सत्यं परं धीमहि। पहली बार वेदव्यास के मुख से कलाम में सत्य स्वरूप परमात्मा भगवान नारायण, भगवान कृष्ण की वंदना करता हूं। अब तक न जाने मेरा मन कहां कहां भटकता रहा, लेकिन गुरुदेव नारद की कृपा से मेरा मन शांत हो गया, मुझे दिव्य ज्ञान प्राप्त हो गया है। अब मैं सत्य स्वरूप परमात्मा की वंदना करता हूं। और सत्य स्वरूप परमात्मा की वंदना करते हुए वेदव्यास ने भागवत की महिमा का वर्णन किया, भागवत के स्वरूप का दर्शन कराए। बोले भागवत क्या है, बड़ा सुंदर बताया। निगम कल्पतरोर्गलितं फलम सुखमुखादमृतद्रव संयुतं पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। कहते भागवत हैं क्या? कहते निगम कल्प तरोर गलितम फलम। निगम कहते हैं वेद को, यानी जो निगम है वो वेद है। हमारे जो वेद भगवान हैं वो निगम है, निगम कह करके पुकारा। कहते हैं वेद एक वृक्ष है, यानी कल्प तरु है, कल्प वृक्ष है। वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल ही तो श्रीमद् भागवत है, ऐसा वेद व्यास ने वर्णन किया। संतों ने पूछा महाराज हम मानते हैं कि वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल ही श्रीमद् भागवत है, पर वेद में लगा हुआ फल नीचे कैसे गिरा, हमें कैसे प्राप्त हुआ?
कहते सुख मुखाद। मानो आप किसी वृक्ष के नीचे विश्राम कर रहे हैं, बैठे हैं, छाया में बैठे हैं। किसी आम के पेड़ के नीचे आप बैठे हैं, आम के वृक्ष में सुंदर पके हुए फल लगे हैं और एक तोता महाराज आए और आ करके उन्होंने अपनी चोंच से सुंदर सा फल तोड़ा और सुंदर सा फल तोड़ करके 2-3 ग्रास लिया और ऊपर से टपका दिया और वो आपके पास आ जाए तो आनंद ही आनंद है। कहते हैं वेद रूपी कल्प वृक्ष है जो पका हुआ फल श्रीमद् भागवत मृत्यु लोक में आए तो सुखदेव जी महाराज का मुख लगा और उसी से नीचे टपका। कहते हैं जैसे सुखदेव जी महाराज ने नीचे गिराया वैसे सूत आदि ने उसे पकड़ लिया और जब देखा तो कहते जितने फल होते उनमें छिलका गुठली भी होती है, पर इस फल में ना तो छिलका है ना गुठली है, रस ही रस भरा है। क्योंकि भगवान रस स्वरूप है और रस स्वरूप परमात्मा कृष्ण की दिव्य कथा से भरपूर है श्रीमद् भागवत, इसलिए रस ही रस भरा है भागवत में। जितने भी पुराणों की कथाएं सुनाई हैं संतों ने सुनने की बात कही है, लेकिन पहली बार वेद व्यास कहते हैं पिबत भागवतम रसमालयम, हे भगवान के भक्तों, हे रसिक संतों, हे भावुक जनों, ये कथा सुनने नहीं बल्कि अपने श्रवण पुटों से इस कथा का रस पान करना। बोले महाराज कितनी बार करें, कहाँ कहाँ करें? कहते मुहुर मुहुर यानी बार बार करते रहो, बार बार करते रहो। जब तक आनंद के समुद्र में, आनंद के अगाध समुद्र में डूब न जाओ पूरी तरह से, तब तक पीते रहो, पीते रहो, पीते रहो, डूबते रहो उसमें। भागवत के स्वरूप का वर्णन वेद व्यास ने किया, संत गदगद हो गए, आनंदित हो गए, जय जयकार की ध्वनि उच्चारण की। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित से आगे आने वाली कथा में, परीक्षित ये भागवत कोई साधारण ग्रंथ नहीं है, ये भगवान का स्वरूप है, भगवान का विराट स्वरूप जो संसार में दिखाई देता है वही श्रीमद् भागवत में सब कुछ समाया हुआ है। और आज वही बात सूत जी महाराज अपने श्रोताओं से कह रहे हैं। ये भागवत संपूर्ण ब्रह्मांड का ज्ञान समेटे हुए बैठी हैं, ये कोई साधारण ग्रंथ नहीं है, ये तो संपूर्ण ब्रह्मांड ही समेट करके भागवत के रूप में समाया हुआ है। ये जो दिव्य भागवत कथा है इसकी वंशावली भगवान नारायण ने किसे सुनाई, पहले देवियां बताएंगी। कल की कथा में वंशावली बताई गई थी, तो जो कल की श्रोता देवियां नहीं हैं वो बताएंगी भगवान नारायण ने किसे सुनाया। चलो आज समझ लेंगे, कल बताएंगे, कोई बात नहीं। दूसरे लोग आए थे। ये जो दिव्य भागवत है भगवान नारायण के द्वारा ब्रह्मा जी को सुनाई गई। ब्रह्मा जी ने देवर्षि नारद को सुनाया, अपने पुत्र नारद को। नारद ने वेदव्यास को सुना दिया, वेदव्यास जी महाराज ने सुखदेव को सुनाया, श्री सुखदेव जी महाराज ने श्रापित परीक्षित को सुनाया, और सुक्ताल की पावन भूमि में बैठ करके महाराज परीक्षित भागवत की कथा सुन रहे थे। उसी दिव्य भूमि में हजारों संत महात्मा ऋषि मुनि आए कथा सुनने के लिए, और वहीं बैठ करके सूत जी महाराज ने भी श्री सुखदेव जी महाराज के मुखार बिंदों से दिव्य भागवत की कथा सुनी। सुक्ताल की पावन भूमि पर विराजमान होकर के श्री सुखदेव जी महाराज के मुखार बिंदों से जो भागवत की कथा सूत जी ने सुनी थी, वही संपूर्ण भागवत, वही संपूर्ण दिव्य रस श्री सूत जी महाराज ने नैमिसारण की पावन भूमि पर विराजमान 88,000 सौनकादि ऋषियों के मध्य प्रसारित किया, उन्हें सुनाया। यही दिव्य भागवत की कथा
भगवान भोलेनाथ अमरनाथ की गुफा में निरंतर देवी पार्वती को निमित्त बना करके सुनाते रहते हैं। और यही दिव्य कथा गिरिराज महाराज की तलहटी में, गिरिराज गोवर्धन की तलहटी में उद्धव जी महाराज ने कृष्ण पत्नियों को और अनिरुद्ध के पुत्र वज्रनाभ को निमित्त बना करके सुनाई थी। भागवत में 2 महात्म्य हैं। भागवत के 2 महात्म्य हैं तो प्रायः एक महात्म्य तो सभी वक्ता सुना देते हैं, पर एक महात्म्य के बारे में लगभग जो गुरमुखी वक्ता नहीं हो, अनभिज्ञ है, नहीं जानता है। ये जो भागवत हैं उद्धव जी महाराज ने सुनाई थी। गिरिराज महाराज की तलहटी में बड़ी सुंदर कथा आती है। यदुवंश का विनाश हो गया, चतुः पंचावशेषतः। सारे यदुवंशी संतों के श्राप के प्रभाव से आपस में लड़ लड़ करके मरने लगे। 4-5 यदुवंशी बचे, उन्हीं से धीरे धीरे वंश परंपरा आगे बढ़ी। कहते हैं भगवान बलराम और कन्हैया भी अपने अपने धाम को चले गए। कुछ भगवान की पत्नियां भगवान के गमन का संदेशा सह नहीं पाई, पल भर में शरीर त्याग करके चली गई। कुछ भगवान की याद में अपने योग बल से शरीर को दाह कर लिया, और जो बची हुई भगवान कृष्ण की पत्नियां थीं निरंतर रोती रहती थीं द्वारिकापुरी में। बलराम भी चले गए हैं, बलराम भैया के बाद कन्हैया भी चले गए। कन्हैया के श्रेष्ठ पुत्र महाराज प्रद्युम्न भी चले गए, और उनके पुत्र अनिरुद्ध भी चले गए। अनिरुद्ध के बेटे का नाम था वज्रनाभ। वज्रनाभ छोटे से बालक के रूप में थे। बेचारे रोते बिलखते रहे, आते हैं अपनी दादियों को रोती देखते रहते हैं। वज्रनाभ जी महाराज एक दिन सोचने लगे कि मैं अपनी दादियों को साथ लेकर के हस्तिनापुर जाऊंगा। मेरी दादियां माता कुंती, द्रौपदी, 5 पांडवों से मिलकर के थोड़ा सा मन को शांत कर सकेंगी, समझा सकेंगी अपने आप को। पर कहते जैसे वज्रनाभ जी महाराज वहां से लेकर के आए तो देखा 5 पांडवों ने द्रौपदी को लेकर के स्वर्ग आरोहण कर लिया। माता कुंती भी पधार चुकी हैं, जीवित नहीं है। छोटे से बालक परीक्षित ही राजा बन करके बैठे थे वहां। पहले तो दोनों मित्र आपस में मिले, बड़े रोए। फिर समस्त परिकर को लेकर के वृंदावन की यात्रा की। वज्रनाभ आए थे कृष्ण पत्नियों को, अपनी दादियों को लेकर के कि माता कुंती, द्रौपदी, पांडवों से मिलाऊंगा, इनको समझाएंगे, शांत हो जाएंगे, दुख थोड़ा सा समाप्त होगा। पर जब सुना कि पांडव भी नहीं है, द्रौपदी, कुंती भी, सुभद्रा भी नहीं है, कोई नहीं बचा है, पहले तो बड़े रोए। फिर परीक्षित और वज्रनाभ ने विचार किया कि ही पास में ब्रज वृंदावन है तो हम सभी वृंदावन चलेंगे। माता यशोदा, महाराज नंद की सुभद्रा गोपियों से मिलेंगे, उनसे करके मन को शांति मिलेगी। हस्तिनापुरवासी भी परीक्षित के साथ चले, वज्रनाभ के साथ कृष्ण की पत्नी। ब्रज 84 कोस के अंतर एक भी जीव का दर्शन नहीं हुआ। ये भागवत का दूसरा महात्मा है। पूरे ब्रजमंडल में घूमते रहे, निरीक्षण करते रहे, लेकिन ब्रज 84 कोस के अंदर मनुष्यों की बात तो छोड़ो, पशुओं की बात तो छोड़ो, एक चींटी भी दिखाई नहीं दी। पक्षियों का दर्शन भी नहीं, सब कुछ समाप्त हो गया है वहां। बड़े उदास मन से यमुना के किनारे गए तो देखा वृंदावन में यमुना के किनारे एक घास फूस की झोपड़ी बनी है। उन्हें लगा जरूर कोई संत यहाँ विराजमान होंगे। जा करके झोपड़ी में देखा महाराज नंद के कुल गुरु, कुल पुरोहित महाराज सानिल्य मुनि बैठे हुए थे।
सांडिल्य मुनि नेत्र बंद करके भगवान के ध्यान में निमग्न थे। जाकर के परीक्षित ने वज्रनाभ ने प्रणाम किया, इंतजार किया। बड़ी देर के बाद महाराज की समाधि टूटी। जैसे महाराज के नेत्र खुले, पुनः प्रणाम करके बोले, भगवन मैं परीक्षित हूं और ये कृष्ण के प्रपौत्र वज्रनाभ हैं। महाराज हम आपको प्रणाम करते हैं। भगवन कई दिनों से ब्रजमंडल में 84 कोस के अंदर हम बाबा आनंद, यशोदा, गोपी ग्वालों को, किशोरी राधा आदि का दर्शन करने के लिए तड़फ रहे, खोज रहे हैं। ये सब लोग कहां चले गए महाराज? इतना सुनते ही सांडिल्य मुनि की आंखों से निर्झर आंसू बहने लगे। परीक्षित, बेटा वज्रनाभ, मुझे लगता था मैं कितना अभागा हूं। मुझे कई बार लगता था मैं कन्हैया से प्रेम नहीं करता था, इसलिए मैं बचा हूं। लेकिन आज मुझे पता चला भगवान ने तुम्हें संदेशा देने के लिए मुझे जीवित छोड़ा था, बचाया था। तुम्हें पता है वज्रनाभ, एक एक पल, एक एक दिन कन्हैया के आने के इंतजार में गोपी ग्वाल, बाबा आनंद, यशोदा बिता रहे थे। क्योंकि मथुरा में अंतिम समय में कन्हैया ने बाबा आनंद से कहा था, बाबा जा करके ब्रजवासियों से, वृंदावन वालों से कहना, माँ यशोदा, गोपी ग्वाल, किशोर राधा से कहना कि मैं जरूर आऊंगा। कन्हैया ने कहा था मैं जरूर आऊंगा। बस इतनी सी बात सुन करके उन्होंने अपने आप को मरने नहीं दिया। सभी सोचने लगे कि अगर हमारा शरीर छूट गया, कन्हैया आएगा तो कौन स्वागत करेगा, उन्हें मक्खन मिश्री कौन खिलाएगा, उनके साथ आनंद कौन लेगा। इसलिए कोई अपना शरीर नहीं त्यागा। धीरे धीरे 100 वर्ष व्यतीत हो गए, 115 वर्ष बीत गए, 116-17 वर्ष बीत गए। कन्हैया नहीं आए, फिर भी जीवित रहे। पर वज्रनाभ, जैसे ही गुप्तचर ने आकर के संदेशा दिया कि कन्हैया गोलोक धाम चले गए अपनी लीला का संवरण करके, इतना सुनते ही पूरे ब्रजमंडल के पशु पक्षियों, जीव जंतुओं ने, सभी ने एक पल में अपना शरीर त्याग करके सब अपना चले गए। जब कन्हैया नहीं है तो जीना क्या? इतना संदेशा सुनना था कि कन्हैया गोलोक धाम चले गए, अपनी लीला का संवरण करके धरती छोड़ करके चले गए हैं, यानी अब हमारा कन्हैया आने वाला नहीं है। इतना सुनते बाबा आनंद, यशोदा, गोपी ग्वाल, किशोरी राधा, पशु पक्षी, गौ माताएं, सबके सब पूरे ब्रजमंडल के जीव जंतु एक साथ शरीर को छोड़ करके अपने अपने धाम को चले गए। महाराज परीक्षित, वज्रनाभ और भी रोने लगे। महाराज हम तो अनाथ हो गए हैं। भगवन, अब तो हमारे जीने का सहारा केवल आपकी वाणी रह गई है। आप कृपा करके अपनी वाणी से कन्हैया के बचपन की कुछ कथाएं हमें सुनाओ, सो हमें शांति मिलेगी। सांडिल्य मुनि रोते हुए बोले, लाला मैं कथा नहीं सुना सकता। कन्हैया के वियोग जनित दुख से मेरा कंठ अवरुद्ध हो रहा है। मेरी वाणी रुक रही, मैं सुना तो नहीं पाऊंगा, पर मैं तुम्हें बता देता हूं कि आजकल उद्धव जी महाराज जो कन्हैया के बचपन के सखा थे, वो गिरिराज महाराज की तलहटी में रह रहे हैं। गिरिराज महाराज की तलहटी में उद्धव जी महाराज विराजमान हैं। आप सभी वहीं जाओ और उद्धव जी महाराज से मिलो, और उद्धव जी महाराज तुम्हें दिव्य भागवत सुनाएंगे, दिव्य कृष्ण कथा सुनाएंगे। महाराज परीक्षित वज्रनाभ ने कहा, भगवन उद्धव जी महाराज को गिरिराज महाराज में कैसे खोजेंगे हम? बोले, खोजने से नहीं मिलेंगे, कीर्तन करने से मिलेंगे। जा करके गिरिराज महाराज की तलहटी में
कहीं एक जगह विराजमान होकर के आनंद होके संकीर्तन करना, और जैसे संकीर्तन आरंभ करोगे, आनंद में डूबोगे, तो उद्धव जी महाराज से रहा नहीं जाएगा, वो प्रकट हो करके आपके सम्मुख चले आएंगे। जैसे गिरिराज महाराज की तलहटी में गए, जाकर के संकीर्तन आरंभ किया, संकीर्तन का इतना सुंदर आनंद बरसने लगा, उद्धव जी महाराज प्रकट हो गए, नृत्य करने लगे। सभी ने नेत्र खोले, प्रणाम किया उद्धव जी के चरणों में, वही विराजमान हो गए। एक पत्थर के शिला पर उद्धव जी महाराज बैठे और सभी उनके सामने ब्रजभूमि गिरिराज महाराज की तलहटी में जमीन पर बैठ गए और बड़े प्रेम से कृष्ण कथा, भागवत कथा आरंभ हो गई। यहां संतों ने बताया है, कहते हैं उद्धव जी महाराज ने ये दिव्य कथा गिरिराज महाराज की तलहटी में सुनाई, और आज वही कथा परंपरागत संत महात्माओं ने आगे से आगे बढ़ाई, और आज वही रस इस बिजरौनी ग्राम में निरंतर बरस रहा है। पिछले 12 वर्षों से 13वें वर्ष में प्रवेश किया। कल की कथा में हम विचार कर रहे थे कि 12 वर्षों की साधना पूरी हुई, क्योंकि ये कथा 13वां वर्ष है, भागवत कथा का 13वां वर्ष। 12 वर्षों तक कथा चलती रही, यानी 12 वर्षों तक हमने साधना किया, और ये 13वां वर्ष है। कल भी हमने बताया था कि भगवान का संकेत है कि अब तो एक बार मन से बोल दो कि मैं तेरा हुआ। ये संकेत है, यानी 11, 12 और 13, यानी भगवान से कह दो, भागवत जी से कह दो, कन्हैया से निवेदन कर दो कि प्रभु अब तक मैं जहां भी भटकता लटकता रहा, लेकिन आज के बाद मैं तेरा हुआ, क्योंकि 13वां वर्ष है ये। और जब से भगवान के चरणों में समर्पित हो जाएंगे, उसके बाद अपनी जिम्मेवारी खत्म। भगवान कहते एक बार कोई मुझे समर्पित हो जाए, उसकी सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेवारी मेरी होती है।